नमस्कार मित्रों। आप लोगों ने पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के बारे में तो खूब सुना होगा। इसे संविधान ने इसलिए गढ़ा था कि गरीब, बेबस और वंचित आम नागरिक तक न्याय पहुंच सके। क्या आज वही पीआईएल कुछ राजनेताओं के लिए सस्ती राजनीति का हथियार बनती जा रही है? राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने के लिए प्रयोग की जाने लगी है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का हालिया फैसला इसी सवाल का करारा जवाब देता है। मामला है पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका, जो उन्होंने हाईकोर्ट में दायर की थी और जिसे कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी अंडर ट्रायल विचाराधीन कैदियों को जो आज देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद हैं, उन्हें वापस जम्मू कश्मीर की जेलों में भेज दिया जाए। सुनने में तो यह मांग बड़ी मानवीय लगती है, लेकिन जरा गहराई में जाइए तो इसके निहितार्थ चौंकाने वाले हैं। एक बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्या ये विचाराधीन कैदी सिर्फ मामूली अपराधी हैं? क्या इन सबको बिना किसी कारण के सरकार ने देश की अलग अलग जेलों में भेजा था? नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर के कई मामलों में इन विचाराधीन कैदियों का आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों, संगठित अपराध, अपराधियों के सहायक होने और जेल के अंदर से भी अपराध करवाने का एक बड़ा इतिहास रहा है। और इसी कारण इन विचाराधीन कैदियों को जानबूझ करके सरकार ने सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर के बाहर की हाई सिक्योरिटी जेलों में रखा था। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फिर से स्थानीय जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां स्थानीय स्तर पर उन्हें सहानुभूति मिलने लगेगी, उनके लिए राजनीतिक दबाव और नेटवर्क काम करने लगेगा, तो इसका नतीजा क्या होगा? मित्रों, कोर्ट ने साफ साफ कहा है, हम जम्मू कश्मीर के उस हिंसक अतीत से आंखें नहीं मूंद सकते जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ताकतों द्वारा रचा गया है। और यही वजह है कि कोर्ट ने माना कि हर कैदी को जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर ही रखना कोई अधिकार नहीं है। कई मामलों में यह राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर सच में कोई विचाराधीन कैदी परेशान है या उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके पास ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और कानूनी सेवा प्राधिकरण जैसे पुख्ता संवैधानिक रास्ते भी मौजूद हैं। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की तो बात यह है कि एक भी विचाराधीन कैदी सामने नहीं आया है, और ना ही किसी याचिका दायर की है, और ना ही कानूनी सहायता सेवा के जरिए किसी ने शिकायत भी की है। तो फिर सवाल उठता है कि जब असली प्रभावित व्यक्ति ही चुप है, तब एक राजनीतिक नेता के अंदर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? और इसी बिंदु पर हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पीआईएल जनहित के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ और खुद को एक वर्ग का मसीहा दिखाने के लिए दायर की गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालतें चुनावी मंच नहीं है और पीआईएल को राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने का औजार नहीं बनने दिया जा सकता। इतना ही नहीं मित्रों, महबूबा मुफ्ती ने तो काफी गंभीर मांगे रखी हैं, जैसे कि निगरानी समितियां बनाई जाएं, जजों का ऑडिट किया जाए, विचाराधीन कैदियों के परिवारों को कैदियों से मिलने के लिए सरकार से भत्ते दिलाए जाएं। देखिए कि यदि आतंकवादी का परिवार जेल में मिलाई करने जाए